और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, इजराइल ने पश्चिमी ईरान में हमले किए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से ईरान में ये हमले, इजराइल ने पश्चिमी ईरान में ये हमला जो है वो किया है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट पर ये बमबारी जो है वो की गई है। तो लगातार चाहे इजराइल हमला करे या अमेरिका की तरफ से ये हमला हो, लेकिन कोशिश यही हो रही है कि ईरान के पास में जो उनके हथियार है उनको खत्म किया जा सके। और यही वजह है कि 6500 बम जो है यहां पर गिराए गए, जो कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल बेस पे जो है वो लॉन्चर साइट है, वहां पर ये बमबारी जो है वो की गई है। और ऐसे में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, यही है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट, जहां पर 6500 के करीब में जो है ये बम यहां पर गिराए गए हैं। और उसके बाद इसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। पश्चिमी ईरान में यह हमला किया गया। और ऐसे में आपको बता दें, एक एक सटीक निशाना यहां पर इजराइल की तरफ से लगाया जा रहा है। अमेरिका भी इसी तरह से जो मिसाइल अंडरग्राउंड करके ईरान की तरफ से रखे गए हैं, ताकि वो सुरक्षित रहे, दुश्मनों के आंखों में ना आए, दुश्मनों को इनके बारे में पता ना चले, उन सबको सटीक तौर पर लेकर के ये बाकायदा हमले जो है वो किए जा रहे हैं और निशाना सही लगाया जा रहा है। उन सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और इराक के इरबिल के होटल पर ड्रोन हमला हुआ है। तो इराक को भी नहीं यहां पर बख्शा जा रहा है। इरबिल के रोटाना होटल पर यह ड्रोन हमला जो है वो किया गया है। ड्रोन अटैक के बाद होटल में मची है अफरा तफरी। और ऐसे में देखिए, इराक के एक होटल पर यह जबरदस्त हमला हुआ। इरबिल के होटल है जहां पर ये ड्रोन से हमला यहां पर किया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है, यहां पर ये इराक, और इराक में इरबिल का जो होटल है वहां पर ये हमला जो है किया गया। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आग का गुब्बार आपको दिखाई देगा, धुएं का गुब्बार आप देख पा रहे हैं। और लगातार 2-3 जगह के आप देख सकते हैं, यानी एक जगह नहीं 2-3 जगह पे जहां इरबिल का होटल है वहां पर ये निशाना लगाया गया। और ये इराक पर जबरदस्त हमला हुआ है, जो कि इरबिल होटल पर यह हमला हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से तहस नहस सब कुछ कर दिया गया है। एक भयावह मंजर है। और धुएं का गुब्बार आप दूसरी तरफ भी देखिए, ये आपको पूरा धुएं का गुब्बार दिखाई देगा। आप देखिए, ये पूरा धुएं का गुब्बार है। और वहां पर जो है ये इस तरह से हमला जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो ये जबरदस्त हमला यहाँ पर जो है वो किया गया है। और ऐसे में देखिए, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले ईरान के यानी इजराइल ने पश्चिमी ईरान पर यह हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट पर यह बमबारी हुई है। 400 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए, 1-2 नहीं बल्कि 400 से ज्यादा ठिकाने, जिसमें आईडीएफ का एयरक्राफ्ट लैंड पर यह हमले का दावा है। और 6500 से ज्यादा बम जो है वो गिराए गए हैं। और ये जो हमला हुआ है ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट पर हमला हुआ है। दूसरी तरफ हम आपको जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं आपको इराक की, जहां के इरबिल के होटल पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। और इस ड्रोन अटैक यानी कि रोटाना होटल पर, इरबिल का जो रोटाना होटल है उस पर यह जबरदस्त हमला हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद होटल में अफरा तफरी का माहौल हो गया है, यानी खलबली सी मच गई है। जबरदस्त ये हमला हुआ, तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। और ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि वॉशिंगटन अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा। वॉशिंगटन जो है अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई यहां पर नहीं कर रहा है, बल्कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान झुकेगा, क्या मिडिल ईस्ट में जंग अब रेजिम चेंज की तरफ बढ़ रही है। और अगर ईरान ने सरेंडर से इनकार कर दिया तो क्या ये जंग और भी खतरनाक मोड़ ले सकती है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में वो खुद भूमिका निभाना चाहते हैं। एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह वो वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति में शामिल हुए थे, उसी तरह से ईरान के नए नेता के चयन में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए।
ट्रंप ने खास तौर पर खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मोस्तफा खामनेई इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है और वे ऐसा नेता चाहते हैं जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। ट्रंप का कहना है कि अगर नया नेता भी खामनेई की नीतियों पर ही आगे बढ़ता है तो भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से युद्ध हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अभी तक नए सुप्रीम लीडर की आधिकारिक घोषणा नहीं की। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के मध्य स्थित ईरानी नेतृत्व परिसर के नीचे बने अंडरग्राउंड बंकर पर बड़ा हमला किया है और करीब 50 फाइटर जेट्स ने 100 से ज्यादा बम गिराए। ये बंकर सुप्रीम लीडर अली खामनेई के लिए बनाया गया था। इस परिसर का इस्तेमाल ईरान के सीनियर अधिकारी करते रहे थे। ये अंडरग्राउंड नेटवर्क तेहरान की कई सड़कों के नीचे तक फैला हुआ है और इसमें कई एंट्री पॉइंट और मीटिंग रूम थे। इजरायली सेना का कहना है कि इस बंकर को नष्ट करने से ईरान की कमान और कंट्रोल क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार हमले का दौर जो है वो जारी है। कभी ईरान, इजराइल और अमेरिका पर तो कभी अमेरिका, इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर में। और देखिए ऐसे में ईरान अमेरिका टकराव के बीच में रूस की भी अब एंट्री हो गई है, यानी अब सीधी एंट्री रूस की भी यहाँ पर जो है वो दिखने लगी है और ऐसे में संघर्ष को ये और ज्यादा खतरनाक बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक देखिए मॉस्को ने तेहरान को ऐसी खुफिया जानकारी दी जिससे वो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बना सकता है। अगर ये सहयोग खुल करके सामने आ गया तो मिडिल ईस्ट का युद्ध और ज्यादा फैल सकता है। अब क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, आइए आपको बताते हैं क्यों यूएस के लिए जो है ये चुनौती बढ़ गई है। अब रूस ईरान की बढ़ती हुई नजदीकी, आपको पता होगा बहुत अच्छा दोस्ताना इन दोनों का जो है वो रिश्ता है। रूस ने कई बार जो है ईरान की मदद भी की है युद्ध शुरू होने से पहले, लेकिन अब ये सीधे तौर पर युद्ध में एंट्री के संकेत मिलने लगे हैं। मॉस्को ने तेहरान को अहम खुफिया जानकारी दे दी। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशन को साझा करने का दावा किया गया और क्षेत्र में देखिए अमेरिकी हथियार सिस्टम पर नजर है यहाँ पर और खुफिया डेटा से ईरान को टारगेट चुनने में अब ये मदद मिलेगी। अमेरिका के लिए चुनौती बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस खतरे में है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा है। अब रूस की तकनीकी सैटेलाइट जानकारी का इस्तेमाल, ये सब कुछ अब कहीं ना कहीं एक चैलेंज है अमेरिका के लिए और ऐसे में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पर बढ़ सकता है इसका दबाव। अब देखिए कि मिडिल ईस्ट में ये नया मोर्चा खुल सकता है अगर ये बात सच्चाई निकलती है यहां पर, इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि हो जाए तो। रूस की मिडिल ईस्ट में युद्ध में एंट्री, ईरान को सौंप दी यूएस की खुफिया जानकारी। रूस ईरान को दे रहा रियल टाइम इंटेलिजेंस। ईरान यूएस जंग से दूरी बनाए दिख रहा रूस आखिरकार दोस्त की मदद के लिए आगे आ ही गया। अब उसने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जिससे तेहरान को अमेरिकी सेना पर हमला करने में मदद मिल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ईरान अपने हमलों से अमेरिका और इजराइल को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि रूस के इस कदम की भनक अमेरिका को भी लग चुकी है।
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है जिसमें मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन शामिल है और ये जानकारी 2 अधिकारियों के हवाले से दी गई है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि रूस की मदद कितनी बड़ी है ये साफ नहीं। दरअसल रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी दी जिससे उसे क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों साथ ही अन्य संपत्तियों पर हमला करने में मदद मिल सकती है और ये जानकारी 2 अधिकारियों ने दी है। दोनों अधिकारियों को इस संवेदनशील मामले पर सार्वजनिक रूप से बयान देने का अधिकार नहीं है और उन्होंने ये जानकारी अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर दी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।